हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी। क्लियर। सो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हमारे पास एक एफसीसी स्ट्रक्चर होगा। एफसीसी स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे भाई, एक क्यूब है, हर एक कॉर्नर पर क्या होगा, एक लैटिस पॉइंट होगा, हर एक फेस पर एक क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा। ठीक है। सो हमें इस वीडियो में क्या करना है, हमें भाई ये करना है कि अगर हमारे पास एक एफसीसी का क्या है, एक लैटिस है या फिर एक एफसीसी का स्ट्रक्चर है और उसका अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस बनाएं, उसका अगर हम क्या बनाएं, रेसिप्रोकल लैटिस बनाएं, तो वो जो रेसिप्रोकल लैटिस हमें मिलेगा वो क्या होगा, सिंपल क्यूबिक होगा, मतलब कि एससी एफसीसी ही रहेगा या बीसीसी हो जाएगा। तो ये अब हमें फाइंड आउट करना है इस वीडियो में। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये एक मैंने फिगर बना रखी है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो एक क्यूब है। ये क्या है, एक क्यूब है जहाँ पर हर एक कॉर्नर पर मैंने क्या दिखा रखा है, ब्लैक डॉट से एक लैटिस पॉइंट है। और ये रेड डॉट क्या है, बड़े मोटे मोटे से ये रेड डॉट क्या है, ये रेड डॉट है फेस में जो लैटिस पॉइंट है उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, एक ऊपर है, एक नीचे है, ऊपर नीचे आजू बाजू, एक ये रहा, एक ये रहा, एक उसके पीछे वाला, एक उसके आगे वाला। ठीक है। तो 6 फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। आपको 6 कलर के रेड डॉट दिख रहे होंगे, है ना। गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 हो गए। क्लियर, यहां तक समझ में आता है। सो भाई साहब, अगर हमें ये देखना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर इस एफसीसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जिसको हम प्रिमिटिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स कहते हैं, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। और उसको निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए डैश बी डैश सी डैश निकालना पड़ेगा। अब ये ए डैश बी डैश सी डैश क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये है भाई मेरे प्रिमिटिव वेक्टर्स फॉर एफसीसी, प्रिमिटिव वेक्टर्स फॉर फेस सेंटर्ड एटम्स। अब समझो क्या है। देखो, ये क्यूब है और ये जो ब्लैक कलर का ये जो डॉट है, मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। मतलब कि यहाँ पर आप बैठे हो, मतलब कि एक रूम पे बैठ जाओ, एक रूम में तो बैठे ही हो, कहीं और तो बैठे नहीं होंगे। अब आप एक रूम में एक कोने पे खड़े हो जाओ। अब कोने पे खड़े होके अज्यूम करो, इस चीज़ को फील करो कि हर एक वॉल के बीचों बीच एक पॉइंट है, वॉल के बीचों बीच, मतलब कि फेस पे क्या है, पॉइंट है, और कॉर्नर पर भी एक पॉइंट है। ठीक है। ऑब्जर्व कर लिया, फील कर लिया। अच्छा, किसी एक कोने पर आप खड़े हो, आप बैठे हो, खड़े हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला वहां पर खड़े हो, मान लो आप, ये एक पॉइंट है, यहां पर खड़े हो, ये एक पॉइंट है, या फिर मतलब कि ये एक फेस का, ये वाला इस फेस का ये एक सेंटर है, फेस सेंटर। आपको यहां पहुंचना है तो आप कुछ चलोगे कि नहीं चलोगे, तो आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो पोजीशन वेक्टर होगा, विच इज सी डैश। भाई इसके लिए आपने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, विच इज सी डैश। उसी तरीके से जो नीचे भी चलोगे, देखो नीचे भी होगा, वहां पर खड़े हो ना कोने पे आप, तो एक नीचे भी चलोगे, एक नीचे भी होगा। तो नीचे अगर आप चले तो आपने एक और पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उसके लिए ए डैश, उसके साथ बगल वाला भी होगा तो उसका हो गया बी डैश। 3 वेक्टर काफी हैं, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होंगे। भाई इस वाले फेस को देख लो, इस फेस को देख लो, दोनों फेस आमने सामने ही होंगे। तो ऐसे इसको देख लो, इसको तो आमने सामने होंगे। तो हमने 3 पोजीशन वेक्टर डाले हैं। एक मान लो आप वहां पर खड़े हो, एक तो इस वाले के लिए, एक इस वाले के लिए, एक इस वाले के लिए। क्लियर है। ये ओरिजिन है, ए वेक्टर, ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर। और ये प्रिमिटिव वेक्टर्स होंगे एफसीसी के, ये प्रिमिटिव वेक्टर्स होंगे एफसीसी के। तो इन्हें हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चला देखें, ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर प्रिमिटिव वेक्टर ऑफ एफसीसी। ठीक है। तो भाई साहब, अगर मैं आपसे पूछूं ए डैश किसके इक्वल होगा, देखो आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, यहां पर आप बैठे हो, आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, मतलब कि आप एक्स पे चलोगे, वाई पे चलोगे, जेड पे तो चलोगे ही नहीं। और अगर मान लो ये क्यूब है जिसकी साइड है ए, तो एक्स पे कितना चले, a/2, वाई पे कितने चले, a/2। तो मेरे भाई ए डैश क्या आया, मेरे हिसाब से आया a/2 एक्स कैप प्लस a/2 वाई कैप। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, a/2 एक्स कैप प्लस वाई कैप। देख लो कोई गुना तो ना कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से बी डैश वेक्टर देख लेंगे, a/2 बी डैश, देखो बी डैश वाई पे चले हो, जेड पे चले हो, एक्स पे तो चले ही नहीं हो, एक्स पे तो चले ही नहीं हो, बताओ, हद मचा दी है बिल्कुल। सो वाई प्लस जेड,
वाई प्लस जेड। क्लियर है? अच्छा, उसी की तरह देखो सी डैश भी आ जाएगा हमारा ए बाई टू। सी के लिए आप एक्स पे चले हो जेड पे चले हो, मतलब कि एक्स कैप प्लस जेड कैप। क्लियर है? ये हो गया आपकी ए, ये हो गया आपकी बी, ये हो गया आपकी सी, और ये दोनों तीनों मिलके बनेंगी पहली इक्वेशन। ठीक है? अच्छा, अब ये जो तीन होंगे, ये जो तीन प्रिमिटिव वेक्टर्स होंगे, ये मिलके एक प्रिमिटिव सेल बना रहे होंगे, और उस सेल का, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा मेरे भाई? v इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। ठीक है? ए डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, यही होता है भाई वॉल्यूम, मतलब प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हमें इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यूज यहाँ पर रखनी है, उसको फाइंड आउट करना है। तो ए डैश की वैल्यू देखो कितनी है, ए बाई टू एक्स कैप प्लस वाई कैप, डॉट इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा चलो साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, मतलब ओ आराम से भाई साइड में आ जाओ, मतलब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। साइड में आ जाओ, इधर देख। हाँ, तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई साहब? एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। बी वेक्टर के लिए देखो जरा, जीरो, एक्स तो है ही नहीं, वाई है ए बाई टू, जेड है ए बाई टू। उसके बाद सी के लिए देखो, एक्स है, हाँ है ए बाई टू, वाई है नहीं है, ये ए बाई टू। डिटर्मिनेंट ये आपका क्या आया? बी डैश क्रॉस सी डैश। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। सो एक्स कैप, ये कटा तो ये कितना है? ए स्क्वायर बाई फोर माइनस जीरो माइनस वाई कैप, ये कटा जीरो माइनस का ए स्क्वायर बाई फोर प्लस जेड कैप, ये कटा जीरो माइनस का ए स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, तो मेरा निकल कर क्या आया? ए स्क्वायर बाई फोर एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप। क्लियर है भाई? बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू निकल कर क्या आई? ए स्क्वायर बाई फोर एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप। इसकी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे। नोट करें भाई साहब इतना। अच्छा, इसको हटा दें, ये तो मैथमेटिकल है यार, कर लोगे, उम्मीद है मुझे, कर लोगे ऐसा बस। छा जाएंगे हम, बादल की तरह छा जाएंगे। चलो तो क्या निकल कर आया था भाई साहब? क्या निकल कर आया था? अपना निकल कर आया था भाई साहब ए बाई टू एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप। यही तो निकल कर आया था अभी, यही आया था ना? हाँ, ए बाई टू एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप। क्लियर? सो वॉल्यूम निकल कर आया भाई, वॉल्यूम आया ए स्क्वायर बाई टू एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जीरो जेड कैप डॉट एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, करे जरा, तो निकल कर क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई टू सॉरी ए स्क्वायर बाई टू आया ना, ए स्क्वायर बाई टू आएगा, तो ये बन गया ए क्यूब। तो अब जरा करो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा, अच्छा ये 4 आएगा, थोड़ी सी गलतियां हो गई यहाँ पर। ए स्क्वायर बाई टू एक्स कैप प्लस वाई कैप माइनस जेड कैप, ए का ए क्यूब, 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 + 1 बाई एक्स कैप डॉट एक्स कैप 1, वाई कैप डॉट वाई कैप 1, तो 1 + 1 2, तो v कितना आया? ए क्यूब बाई 2। सही है? ए क्यूब बाई 2। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताए भाई साहब। ए क्यूब बाई 2 क्लियर है? आगे बढ़े, चले। तो अब हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आ गया और हमारे पास ये प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें प्रिमिटिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? प्रिमिटिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स निकालना है। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे, हटाएं, चल। देखो भाई ध्यान से, सो प्रिमिटिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स, सो ए वेक्टर इक्वल है 2 पाई बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन में ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। क्लियर?
तो भाई अगर आपको ये नहीं पता कि यार ये प्रिमिटिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होते हैं, यार ये कैपिटल ए का ये फॉर्मूला कैसे आया, तो भाई इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। रेसिप्रोकल लैटिस का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, सो उस वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस बाय आरके फिजिक्स पॉइंट, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक बात, आ जाओ। क्लियर, वहाँ पर समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, काफ़ी बातें कर ली हमने। 2 पाई इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी a² / 2 x कैप प्लस y कैप माइनस z कैप, अभी तो निकाली थी। उसके बाद डिवाइड में a कैप का फॉर्मूला, अच्छा ये तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का निकल कर कितना आया था a/2 ये, अभी तो निकाला वॉल्यूम। तो भाई मेरे ये गए तेल लेने, जे गया तेल लेने, तो अपने को मिला क्या, अपने को मिला ये 2 पाई बाय a x कैप प्लस y कैप माइनस z कैप। क्लियर? सिमिलरली इसी तरह दिस इज ए इक्वेशन, बी वेक्टर निकल कर आएगा 2 पाई बाय a x कैप, एक सेकेंड सॉरी, माइनस x कैप प्लस y कैप माइनस z कैप, और सी वेक्टर निकल कर आएगा 2 पाई बाय a x कैप माइनस y कैप प्लस z कैप। क्लियर? ये बी इक्वेशन, ये सी इक्वेशन, ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? तो भाई ये कैसे निकल कर आया, भाई फॉर्मूला है ना भाई, बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, बताओ जरा, बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय अपॉन में ये आएगा, सही है? क्लियर है? और सी वेक्टर का निकल कर आया ये, वही करा है भाई, इनकी वैल्यूज यहाँ पर, इनको सॉल्व करा भाई, वैल्यूज आपको बताया, इसको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर डालेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, हमने रेसिप्रोकल लैटिस का, मतलब कि इसका जो रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा उसके प्रिमिटिव वेक्टर्स हमने निकाल दिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और उनको जब हमने ध्यान से देखा, ये सेकेंड इक्वेशन, इनको जब हमने ध्यान से देखा तो ये किसके इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं प्रिमिटिव वेक्टर, ध्यान सुनना, मतलब कि प्रिमिटिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स आर इक्वल या फिर सेम, नॉट इक्वल, सेम टू प्रिमिटिव वेक्टर्स इन बीसीसी। मतलब कि बीसीसी के अगर मैं आपको प्रिमिटिव वेक्टर्स लिखूं ना तो आपको ये मिलेंगे a/2 x कैप प्लस y कैप माइनस z कैप, बी वेक्टर इक्वल टू a/2 माइनस x कैप प्लस y कैप प्लस j कैप, और सी वेक्टर आपको मिलेगा a/2 x कैप माइनस y कैप प्लस z कैप। मतलब कि अगर मैं बीसीसी के प्रिमिटिव वेक्टर्स देखूं, लैटिस, बीसीसी का एक रियल लैटिस है, और उसके अगर मैं क्या देखूं मेरे भाई, उसके मैं प्रिमिटिव वेक्टर्स देखूं तो ये आ रहे हैं, और अगर मैं एफसीसी के रेसिप्रोकल के प्रिमिटिव देखूं, मतलब कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो ये आ रहे हैं। मुझे सोच के बताओ क्या ये इक्वल नहीं है, एक्स कैप प्लस वाई कैप, सिर्फ लैटिस कांस्टेंट बदल गया। मतलब कि अगर सुनो, एक बीसीसी है, एक रियल बीसीसी है, उसका जो लैटिस है वो ए है, लैटिस कांस्टेंट। एफसीसी का अगर आप रेसिप्रोकल बनाते हो तो वो बीसीसी ही होगा, वो मेरे भाई बीसीसी ही होगा, लेकिन उसका लैटिस कांस्टेंट 2 पाई बाय ए हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बस ये कहना चाहूंगा, लास्ट लाइन में ये कहूंगा कि रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी, अगर मैं एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस करता हूं इज बीसीसी, वो बीसीसी आता है, ये है। मतलब कि हमारे पास एक एफसीसी का क्रिस्टल था, उसका मैंने रेसिप्रोकल लैटिस बनाया, तो जब मैंने रेसिप्रोकल लैटिस बनाया उसको स्टडी करा तो वो एफसीसी निकल कर आया। मतलब कि इसका ये रियल क्रिस्टल है, रियल लैटिस है, इसका मैं रेसिप्रोकल बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, इसका रेसिप्रोकल बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, जरा लगाओ दिमाग, कैसे बनाऊंगा।
कुछ ही, मतलब कि मेरे भाई इसी क्रिस्टल का जो एक डायरेक्ट लैटिस है, इसी लैटिस का अगर मैं रेसिप्रोकल बनाऊंगा, मतलब कि FCC का अगर मैं रेसिप्रोकल बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा BCC। क्लियर, जो हमने यहाँ पर प्रूफ करा विद द हेल्प ऑफ A, B एंड C कंपेयर करके। क्लियर, सो हाँ लैटिस कॉन्स्टेंट बदल जाएगा। यहाँ पर देखो A था, तो यहाँ पर इस क्यूब की लेंथ कितनी होगी, इस क्यूब की लेंथ होगी 2π/a, कहाँ गया यार 2π/a। लैटिस बदल जाएगा ना, लेंथ बदल जाएगी बट शेप बदल जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आ गया हो कि यार FCC का BCC क्यों होता है, BCC का FCC क्यों होता है, वो भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर भी। आई होप आपको मज़ा आया हो मेरे साथ पढ़ के। क्लियर, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार फिजिक्स पढ़ाना, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगे मेरे से पढ़ना। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।